कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हर होनी और अनहोनी अपने साथ लाती है एक बदलाव। अब होनी और अनहोनी का पहिया तो चलता रहता है, लेकिन ये बदलाव वहीं रह जाते हैं ताकि ये दुनिया स्थिर रह सके। ऐसे ही एक अनहोनी को टालने जा रही थी वो। कहानी की शुरुआत होती है 2019 में, जहां चार्ली कुछ मशीन एलिमेंट्स खरीदकर घर लौट रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज फाइनली वो और उसका दोस्त मैक्स अपना सुपर एनर्जी वैक्यूमिनेटर कंप्लीट करने वाले थे। एंड गेस, जितना स्टूपिड ये नाम है उतना ही स्टूपिड ये डिवाइस भी है। तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। वो एक लड़की थी जिसके चेहरे से हैरानी और प्यार की एक अजीब झलक आ रही थी। वो हाँफते हुए उससे पूछती है, क्या तुमने वो बना लिया? चार्ली कंफ्यूज नज़रों से उसकी तरफ देख रहा होता है कि तभी वो अनजान लड़की कुछ देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जाने से पहले वो चार्ली को कहती है कि वो कुछ खोने वाला है, लेकिन चीज़ें बदली जा सकती है और वो उसे रात के टाइम ब्रिज के नीचे मिले। अब ऑब्वियसली चार्ली को ये सब एक प्रैंक लगता है और वो उसे इग्नोर करके घर लौट जाता है। चार्ली जहाँ रहता था वो उसका घर कम और उसका लैब ज़्यादा था, जहाँ वो और उसका दोस्त मैक्स अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते थे। घर लौटते ही वो देखता है कि सूजन काउच पर बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी और वो आज बड़े ही बुरे मूड में थी। चार्ली मैक्स को सामान देता है और सूजन को हेलो कहता है, लेकिन सूजन चार्ली को बहुत खरी खोटी सुनाती है। अब कहने को तो चार्ली और सूजन एक रिलेशनशिप में थे, पर सूजन से ज़्यादा टाइम चार्ली मैक्स के साथ बिताता था। और इतिहास गवाह है कि लड़कियों को अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड से कितना इशू होता है। एनीवेज, वो चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है कि कैसे पहले तो भी सब ठीक था, लेकिन जब से मैक्स इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके चार्ली के यहाँ ही रहना शुरू कर दिया है, तब से कैसे चार्ली और सूजन को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही। और वो कहती है कि कैसे एक हफ्ते से ये दोनों एक स्टूपिड से वैक्यूम क्लीनर बनाने में लगे हुए हैं, जिस पर चार्ली का कहना था कि वो कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं बल्कि एक सुपर वैक्यूम एनर्जी क्रिएट करने वाला डिवाइस था। पर सूजन उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो चार्ली को याद दिलाती है कि उसे 3 घंटे बाद थिएटर पहुँचना है जहाँ सूजन की परफॉर्मेंस है। एंड यस, सूजन एक थिएटर आर्टिस्ट है। अब अगला 1 से 1.5 घंटा चार्ली और मैक्स अपना डिवाइस बनाने में लगा देते हैं। एंड फाइनली जब वो रेडी होता है तो वो दोनों उसे नीचे गैराज में लेकर आते हैं टू अवॉइड एनी डैमेजेस। लेकिन जैसे ही वो उसका पावर ऑन करते हैं, उसमें से अजीब आवाज़ आने लगती है और एक ब्राइट लाइट चमकने लगती है, मानो वो डिवाइस वहाँ एक्सप्लोड होने वाला हो। डर के मारे चार्ली उस पर ऑयल की एक खुली बॉटल फेंक देता है जो उसके हाथ में आती है। वो दोनों वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। बाहर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें एक्सप्लोजन की कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो अंदर जाकर चेक करते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि वो डिवाइस तो वहाँ था ही नहीं, पर वो गैराज से गायब कैसे हो सकता है। वो दोनों अच्छे से चेक करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो दोनों हैरानी में अपने रूम, जिसे वो अपना लैब भी कहते हैं, वहाँ जाते हैं। एंड टू देयर सरप्राइज, वो डिवाइस वहीं रखा था और उस पर ऑयल स्टेन्स थे।